Assalamu alaikum students. I am Sidratul Muntaha and today our topic is active transport. Students, in our previous lectures we discussed about the filtration, diffusion, effusion and also the facilitated diffusion. Matlab all type of transport we discussed in our previous lectures. बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है, इसके बारे में हमने जो है वो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली होती क्या है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मीनिंग होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हमने देखनी है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन. कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर से हायर एरिया की तरफ जाते हैं, बट जो मूवमेंट होती है फ्रॉम एरिया हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन ये ख़ुद ब खुद नहीं होती. इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. क्योंकि ये जो मूवमेंट हो रही होती है ये टेक प्लेस होती है थ्रू अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रही होती है. ठीक, तो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी की सूरत में होती है इन द फॉर्म ऑफ एन एटीपी होती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है. बेसिकली अगर हम देखें कि लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट डिफ्यूजन, जिसके अंदर हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मीन टू से दैट कि अगर हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे खड़े हैं, हायर लेवल पे खड़े हैं और वहाँ से हमने किसी भी एक कोई भी अगर हमारे पास हाथ में एक बॉल है, अगर हमने उस बॉल को नीचे गिराया है, लोअर एरिया की तरफ गिराया, तो वो बॉल क्या होगी, खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, हायर से लोअर की तरफ चली जाएगी. या अगर हम उसको ना भी गिराएं, उसको हम कॉर्नर पे रख दें तो वो हवा से या किसी भी सोर्स से मीन टू से दैट वो खुद ब खुद जो है वो नीचे लोअर मूव कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी. उसके लिए हमें किसी किस्म की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ी जब हमने बात की थी मूवमेंट की फ्रॉम हायर टू लोअर एरिया की तरफ. बट अगर हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, इसके अंदर मूवमेंट है फ्रॉम लोअर टू हायर मीन टू से दैट नीचे पड़ी है बॉल और उसको आपने हायर लेवल पे लेके जाना है, ऊपर फेंकना है, तो वो खुद ब खुद तो नहीं जाएगी ना. तो उसके लिए हमें क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. बेसिकली यही हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखनी है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन. और ये जो मूवमेंट होती है इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP. यानी कि ATP हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इस मूवमेंट के लिए. अब अगर हम देखें कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस होता है यानी कि ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, सो इसके लिए कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. मीन टू से दैट कैरियर प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं मूवमेंट के लिए. ठीक, अगर अब हम बात करें कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या हमारी जो बॉडी है वहाँ पे हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस अक्कर हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसका यूजेज क्या है. तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात की जाती है नर्व सेल की, कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं नर्व सेल की वो क्या रखती हैं, कैरियर प्रोटीन्स रखती हैं. जैसे कि अभी हमने बात की कि जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए. सो जो नर्व सेल्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स होती है. कैरियर प्रोटीन्स किस फॉर्म में होती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ एन सोडियम पोटेशियम पंप की सूरत में होती हैं. अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप की हम डिटेल पढ़ेंगे कि व्हाट इज सोडियम पोटेशियम पंप, ये होता क्या है. अगर सोडियम पोटेशियम पंप से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 2 फेजेस डिफ़ाइन की गई हैं. ठीक, 2 फेजेस डिफ़ाइन की गई हैं. फर्स्ट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द सेकंड इज़ द फर्स्ट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड सेकंड इज़ द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है. अब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, यानी कि ऐसा पोटेंशियल मतलब कोई भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर जब मैसेज आता है तो वो क्या कहलाता है, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. बट व्हेन द मैसेज मूविंग टुवर्ड्स आगे की तरफ मूव कर जाता है, वहाँ से चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है. अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो ATP प्रोवाइड करता है कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो टेक प्लेस हो सके. ठीक है, जिस तरह अगर हम बात करते हैं सोडियम की और पोटेशियम की, तो सोडियम और पोटेशियम के मूवमेंट के अंदर कौन जो होता है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो अपनी एनर्जी जो होता है इन द फॉर्म ऑफ एन ATP प्रोवाइड कर रहा होता है.
ठीक है, किस तरह से प्रोवाइड करता है। अगर अब हम बात करते हैं ये डायग्राम की बात करें, ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, ये एक सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो कर रहा है। अब हमें यहाँ से सही समझ आएगा। अगर अब हम देखें कि जो सोडियम है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, ठीक, सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, और जो पोटेशियम होते हैं, पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है। सो अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम यही होता है कि जो ये सोडियम और जो पोटेशियम है इसकी मूवमेंट उसने करवानी होती है। किस तरह से करवानी होती है कि जो सोडियम है उसको आउटसाइड द सेल मूव करवाता है, और जो पोटेशियम होता है उसको इनसाइड द सेल मूव करवाता है। इसकी मूवमेंट क्यों होती है, इस तरह की मूवमेंट क्यों होती है, मीन टू से दैट कि वो सोडियम को इनसाइड द सेल भी तो मूव करवा सकता है ना, और पोटेशियम को आउटसाइड द सेल भी तो मूव करवा सकता है ना। नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि हमने बात की है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन में, कि डेफिनेशन क्या होती है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ movement of molecules from the lower concentration to an area of higher concentration, के लोअर से हायर की तरफ जाना है। जो सोडियम होता है, सोडियम की जो कंसनट्रेशन है इनसाइड द सेल सोडियम की कंसनट्रेशन जो होती है वो क्या है, कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो सोडियम होता है वो आउटसाइड द सेल मूव करके जाएगा, क्योंकि सोडियम की कंसनट्रेशन अंदर कम है, तो ये क्या मूव कर जाएगा बाहर। तो ये फुलफ़िल करता है, किसको फुलफ़िल करता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन को फुलफ़िल करता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन विद द फॉर्म ऑफ एन एटीपी की मदद से। किस तरह से कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन है, ठीक है। क्या हमने बात की थी कि कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो नर्व सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स है ना, ये कैरियर प्रोटीन्स के साइड के ऊपर 2 ATP नज़र आ रहे हैं। इन 2 ATPs को क्या कहते हैं, एटीपेज का नाम देते हैं। ये एटीपेज क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इसी तरह से क्या है कि ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि सोडियम को आउटसाइड द सेल ले जाते हैं, और एट द सेम टाइम जो पोटेशियम होता है उसको इनसाइड द सेल लेकर आते हैं। क्यों, क्योंकि जो पोटेशियम है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होती है, और जो आउटसाइड के ऊपर क्या होती है, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, कम होती है। सो इसी वजह से जो सोडियम है उसको कैरियर प्रोटीन आउटसाइड द सेल मूवमेंट करवाता है, और जो पोटेशियम होता है उसको इनसाइड द सेल लेकर आता है। इस तरह से क्या होता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसकी डेफिनेशन भी फुलफिल हो जाती है। और हमने एक मेजर चीज़ देखी थी कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो होती क्या है, बेसिकली द मूवमेंट ऑफ एन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन बट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन एटीपी की फॉर्म में होती है। और इसके अंदर मेजर जो चीज़ होती है वो होती है कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो ATPase प्रोवाइड करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।